श्री राम। इस वीडियो में बतलाया गया है कि साधक अपनी इंद्रियों को वश में कैसे कर सकता है और इंद्रियों को वश में करने से भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होती है। यदि इंद्रियां साधक के वश में नहीं हैं तो वह संसार में भटकता रहता है। ये बात बतलाई गई है। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के 5वें मंत्र के व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। पहले शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी और बुद्धि को सारथी तथा मन को लगाम और इंद्रियों को अश्व बतलाया गया। जब हम अपने गंतव्य पर आगे बढ़ते हैं उस समय यदि घोड़ों को अपने वश में न रखा जाए, घोड़े असंयत हो जाएं तो गड्ढे में गिरा देते हैं। इंद्रियां ही शरीर रूपी रथ में अश्व हैं। अब जैसे रथी आगे बढ़ता है तो उसका सारथी घोड़ों को अपने वश में रखता है, ऐसे ही इंद्रियों को अपने वश में रखना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है, अन्यथा साधना नष्ट हो जाएगी, आत्मचिंतन नहीं हो सकता है। इसलिए बतला रहे हैं कि कौन साधक अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं, किस कमी के कारण साधक अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाता है। कहते हैं यस्त्वविज्ञानवान् भवति, जो साधक अविज्ञानवान है, जिसमें विज्ञान नहीं है। विज्ञान क्या है? भगवत भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, किंतु मन संसार में जा रहा है। आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, आत्मस्वरूप के चिंतन में मन स्थित नहीं हो पाता है। यदि विज्ञानवान बनना है, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से मैं भिन्न हूं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों से मैं भिन्न हूं। तो जब युक्ति पूर्वक शरीर, इंद्रियों और कोशों से साधक अपने को पृथक समझेगा तो यह पृथक समझना ही क्या है? विज्ञान है। यदि पृथक नहीं समझ रहे हैं, देह में ही अध्यास है, मैं देह हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मुझे अधिक दिखता है, मुझे अधिक सुनता है, इंद्रिया अध्यास है। देखती इंद्रियां हैं लेकिन समझ रहे हैं मैं देख रहा हूं। तो इन सब में अहम बुद्धि हटाना है। अहम बुद्धि हटती है, होता क्या है कि साधक नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, किंतु मन संसार का चिंतन कर रहा है। जब हम मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, तो महाराज जिह्वा तो जप में लगी है और मन लगा है अर्थ चिंतन में। तो जब मन अर्थ चिंतन में लग गया तो इंद्रियां विषयों में जाएंगी कैसे? क्योंकि मन के द्वारा ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। मन संकल्प विकल्प न करे तो इंद्रियां विषयों में नहीं जा सकती हैं।
इसलिए विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का तात्पर्य है आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का बोध, प्रकृति का क्या स्वरूप है इसका बोध, परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है इसका बोध, परमात्मा की प्राप्ति में विरोधी क्या है इसका बोध होना चाहिए। इसको कहते हैं अर्थ पंचक। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। आचार्य कहते हैं कि श्री राम मंत्र के अर्थ को जानने वाला जीवन मुक्त है। राम मंत्रार्थ विज्ञानी, राम मंत्रार्थ विषयक जिसको विज्ञान है वो जीवन मुक्त है। यहाँ पर भी बतला रहे हैं यस्त्वविज्ञानवान भवति। राम मंत्रार्थ का विज्ञान जिसको नहीं है, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का विज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है, अयुक्तेन मनसा सदा, तो उसका मन परमात्मा से संयुक्त नहीं रहेगा, विषयों से युक्त रहेगा। और मन को ही लगाम बतलाया गया है। अब मन युक्त नहीं है, परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा अयुक्त मन, ऐसा वियुक्त मन जो परमात्मा से विमुख है, ऐसे व्यक्ति जो साधक हैं तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि, ऐसे साधकों की इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं। क्योंकि इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में किया जाएगा मन रूपी लगाम से, और मन ही साधना रहित है, चिंतन रहित है। कहते हैं इसलिए ऐसे साधक अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं। दुष्टाश्वाइव सारथे, जैसे सारथी दुष्ट अश्वों को वश में नहीं कर पाता है, ऐसे ये लोग वश में नहीं कर सकते हैं। मन विषय चिंतन से युक्त है तो इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होगी ही। इंद्रियों को यदि विषयों से हटाना है तो मन को निर्विषयक बनाना पड़ेगा, तब मन रूपी लगाम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ये बतलाया। कहते हैं जिसमें विज्ञान है वो क्या कर सकता है, कहते सुनिए, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वाइव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति, आत्मा रथ है, जीव आत्मा अर्थात शरीर रथ है, जीवात्मा रथी है, बुद्ध सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो साधक, जो जीवात्मा विज्ञान युक्त है, मंत्र जप नाम जप करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का भोग्य हूँ, भगवान का कैंकर ही मेरा भोग्य है, संसार की कोई भी वस्तु मेरी भोग्य नहीं है, समस्त जगत के भोक्ता परमात्मा है, भगवान का कैंकर्य करना, भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। हम सच्चिदानंद घन हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ही प्राप्य हैं, विषय प्राप्य नहीं है। इस प्रकार के विज्ञान से युक्त जो जीवात्मा है उसी का मन परमात्मा से युक्त होगा। युक्तेन मनसा सदा, अब उसका मन परमात्मा से युक्त है। युक्त कहते हैं किससे युक्त, भोग से युक्त नहीं, भोग से युक्त है तब तो परमात्मा से वियुक्त है, परमात्मा से युक्त है, योग परमात्मा के साथ है। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, वही साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। मन परमात्मा से जुड़ा, विषय से अलग है। तो महाराज शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषय हैं। शब्द सुनना है तो भगवान का नाम सुन रहा है, भगवान का गुणानुवाद सुन रहा है। रूप भगवान के मंदिर में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहा है। रस भगवान को भोग लगाया, उन रसों को रस आस्वादन कर रहा है। गंध भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी, भगवान को चढ़ाई हुई माला का गंध ले रहा है। स्पर्श भगवान के श्री चरणों का स्पर्श कर रहा है, उनके भक्तों के श्री चरणों का संवाहन कर रहा है।
तो इस प्रकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श भगवान को निवेदित किए हुए पदार्थों के यदि कर रहे हैं तो स्वरूप विरोधी कार्य नहीं है, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। यह ध्रुव सत्य है कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अर्थ चिंतन नहीं कर रहे हैं, अर्थावबोध नहीं है, तो उन्हें अधिक समय लगता है। और जो मंत्र जप नाम जप कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्थ चिंतन भी कर रहे हैं तो वे भगवान की कृपा के शीघ्र अनुभव करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग मन को विषयों से हटा लेते हैं और जब युक्त मन हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, तो विषय से विपरीत जब मन हो गया तो ऐसे लोग इंद्रिय रूपी अश्वों को भी वश में कर लेते हैं। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सारथे है, जिससे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने वश में रखता है। घोड़े का अच्छे कब होंगे, इंद्रियां अच्छी कब होंगी, जब इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी। शास्त्र निषिद्ध वस्तुओं में इंद्रियां नहीं जाएंगी तो इंद्रियां क्या हैं, अच्छी हैं। तो अच्छी इंद्रियां, वैसे अश्व कौन अच्छा है, जो अनभीष्ट मार्ग में, दुष्ट मार्ग में ना जब वो अश्व अच्छा है। पहले लोग बैलों को बैलगाड़ी में जोत करके लाते थे, रास्ते में सो जाते थे, बैल गाड़ी को लेकर के घर पहुंचा देते थे, रुक जाते थे। वे सुंदर बैल हैं। ऐसे ही सुंदर अश्व कौन हैं, जो रथ में जुटे हुए हैं, वे गंतव्य मार्ग पर चलते जाते हैं और जहां पहुंचना है वहां पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार इंद्रियां होनी चाहिए, विषयों से बहिर्मुख होंगी तभी वो वश में हो सकती हैं। और विषयोन्मुख इंद्रिय है तो वश में क्या है, ये यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। 7वां मंत्र। कहते हैं जो विज्ञान से रहित हैं, पहले विज्ञान का स्वरूप बताया गया है, विज्ञान से रहित हैं, अमनस्कः, उनका मन भी भगवान में नहीं लग सकता है, चंचल मन वाले रहते हैं। और सदा अशुचि ही, ये लोग सदा अपवित्र रहते हैं। जब मन ही अपवित्र है तो फिर इंद्रियां अपवित्र हैं, इंद्रियां अपवित्र हैं तो इंद्रियां जहाँ जाएंगी शरीर भी अपवित्र रहेगा। संपूर्ण रूप से जिसका मन अपवित्र है वह अपवित्र है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कहते हैं न स तत्पदमाप्नोति। ऐसे लोग भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं, कहते हैं संसारम चाधिगच्छति। वे लोग संसार में जाते हैं, 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। तो अच्छा, जो विज्ञानवान हैं वे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पद्माप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान युक्त है, बताया था ना, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। भगवान के मंत्र का जो अर्थ है उसको जानता है, जिसे राम सरक्षर मंत्र है, रांग बीज से अनन्य से सत्व, रामाय के द्वारा अनन्य भोग्यत्व और नमः के द्वारा अनन्योपायत्व का प्रतिपादन किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ, उन्हीं के अधीन हूँ, न अपना हूँ न अपने अधीन, अर्थात स्वतंत्र भी नहीं हूँ। न किसी जीव या प्रकृति का हूँ, न किसी जीव या प्रकृति के अधीन हूँ। ऐसे ही कोई भी वस्तु किसी के अधीन नहीं है, कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। संपूर्ण वस्तुएं भगवान की हैं, संपूर्ण वस्तुएं भगवान के अधीन हैं, संपूर्ण वस्तुएं भगवान की ही भोग्य हैं। इस प्रकार जिसको विज्ञान है,
समनस्कः, वह सुंदर मन वाला है और वही सदा पवित्र रहता है। जिसके विचार अपवित्र हैं वह व्यक्ति अपवित्र है। अब विज्ञानवान प्राणी जो है, गुरु कृपा से जिसको विज्ञान हुआ है, जिसने पुरुषार्थ परिश्रम किया है, कहते हैं वह सदा पवित्र रहता है और वही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कि भगवत धाम कहता है कैसा है, सातु तद्बात सातु तत्पदमाप्नोति, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान का धाम कैसा है, कहते हैं यस्माद् धूयो न जायते, जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धर्म परमं मम, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जहाँ जा करके पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता है, पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता है, वही मेरा धाम है। भगवान के धाम को प्राप्त होता है, ये बतलाया। और इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सारथिर्यस्तु, बुद्धि को सारथी बतलाया गया था ना, सारथी। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, शरीर को रथ बताया गया। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी बतलाया गया। कहते हैं विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान ही सारथी है। विज्ञान क्या है, सारथी। जो विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, विज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिए, संशयात्मक और भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। भ्रमात्मक है तो विज्ञान कैसे होगा, अज्ञान ही है। तो सारथी जो बुद्धि है, जो बुद्धि जो है वो कैसी हो, विज्ञान युक्त हो। बुद्धि कैसी हो, विज्ञान युक्त हो। विज्ञान सारथिर यस्य, मैं परमात्मा का हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, पंचकोशों से भिन्न हूँ, इत्यादि जो विज्ञान पहले बतलाए गए हैं, इस प्रकार का विज्ञान जो है वही बुद्धि है। ऐसा विज्ञानात्मक जो बुद्धि है ये जिसका सारथी है। और मनः प्रग्रहवान नरः, मन ही लगाम है। कैसा मन, वशीकृत मन। बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। वशीकृत मन जिसके पास है, विज्ञानमय बुद्धि है, विज्ञान रूपिणी बुद्धि है, विषय रूपिणी नहीं है। और वशीकृत मन है। जब विज्ञान रूपिणी बुद्धि होगी, जब विज्ञान में रहेंगे, विज्ञान होगा तो महाराज मन वश में होगा। और ऐसा व्यक्ति स्वध्वनः पारमाप्नोति, संसार रूपी जो भयंकर विहड़ मार्ग है, इसके पार माने दूसरे तट को प्राप्त कर लेता है। कहते कौन है, अध्वनः, अध्वा क्या है, संसार रूपी मार्ग है ना, जिसमें चल रहे हैं, 84 लाख के मार्ग में भटक रहे हैं संसार में। इसके पार, उस पार जो भगवत धाम है उसको प्राप्त कर लेता है। कहते हैं तद विष्णोः परमं पदम, वही सर्वव्यापक परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म भगवान का पद है, उसको ऐसा ही व्यक्ति प्राप्त करता है। जय श्री राम।